नमस्कार, मैं रविश कुमार। इस विशालकाय घूमती चक्री को देखकर आपको अपना बचपन याद आया, या आई याद आपकी जवानी, या फिर वो पल जो आपने यहाँ पर दोस्तों के साथ बिताए, या फिर वो अफसोस जो बहुत दिन हो गया ऐसा मेला आपने देखा नहीं। हम मौजूद हैं दक्षिण दिल्ली के एक रामलीला ग्राउंड में, विराट सिनेमा के ग्राउंड में, जहाँ मेले का ये मजमा लगा है और थोड़ी ही देर में यहाँ रामलीला शुरू होने वाली है। नवरात्र और दुर्गा पूजा के दिनों में अगर आप रामलीला के प्रसंगों से ना गुजरें तो ये त्यौहार अधूरा लगता है। भले ही मेडिसन स्क्वायर पर हज़ारों लोग आ गए और दुनिया ने पूरा उसका जलवा देखा, भले ही फिल्मों में बहुत सारे लोग आते हैं और भले ही किसी टीवी इवेंट को करोड़ों लोग देख लेते हैं, लेकिन आज भी हमारे देश में रामलीला को देखने वाले लोगों की कमी नहीं है। होती तो इतने बड़े स्केल पर एक दिल्ली शहर में ही कम से कम सैकड़ों रामलीलाएं ना हो रही होती। तो हम आज इस अगले 1 घंटे में रामलीला के तमाम प्रसंगों से गुजरेंगे और मेले को जीने का एक बार फिर से टेलीविज़न पर प्रयास करेंगे और याद करेंगे वे दिन कितने अच्छे थे। वैसे वे दिन आज भी हैं और वो उतने ही अच्छे हैं। तो शुरू करते हैं रामलीला प्राइम टाइम में। रामलीला के आयोजन से जुड़े हुए हैं ये मेरे आप व्यक्तिगत रूप से कितने साल? मुझे भी काफ़ी वर्ष हो गया। वैसे मेरे फादर ने शुरू किया है ये ठीक है कार्य। मैं ये सवाल आपसे इसलिए पूछ रहा था कि क्या आप बताएंगे कि पिछले 5 साल या 10 साल में स्टेज में कितना बदलाव आया है? ये स्टेज कैसे बड़ा होता गया और किस तरह से चीज़ें आपने ऐड की हैं? पहले ये मंच छोटा होता था जी, हाँ। इसको हमने आहिस्ता आहिस्ता बड़ा करना शुरू किया, हाँ। और अब इतना विशाल रूप ले लिया कि आप जैसे बड़ी बड़ी रामलीला में, तो आज इतना विशाल रूप इस रूप ने ले लिया। क्यों किया आपने? दर्शकों की मांग को ध्यान में रखते हुए कुछ नए प्रसंग जोड़े, क्या किया आपने? दर्शकों की मांग को देखते हुए, पब्लिक का इंटरेस्ट देखते हुए, हाँ। रामलीला में जो रुचि जगने लगी पब्लिक की, उसको देखते हुए हमने इस मंच का और विस्तार किया है। और इसमें अलग अलग सीन बनाए, जैसे पहाड़ का सीन है, हाँ। ये महल बना दिया है, हाँ। ये एक झुग्गी झोपड़ी का सीन है। तो इसमें साधु काफ़ी टेक्नोलॉजी आपने लगाई है ताकि लोग देखें। हाँ जी। इसमें लोगों की दिलचस्पी बनी रहे, ये देखते हुए आपने रामलीला में क्या बदलाव किया होगा? हम जी मंडलियाँ इम्प्रूव करते हैं। पहले जो हाँ। मंडलियाँ हम लाते थे, उनसे और अच्छी अच्छी मंडली हम जाते हैं मुरादाबाद, मेहनत करते हैं, हाँ। अच्छी अच्छी देखते हैं भाई ये कमेटी का अच्छा है, इनके कलाकार अच्छे हैं, उनका प्रदर्शन देखते हैं, प्रदर्शन तब देखते चूज हैं। करते हैं। तब हम चूज करते अच्छा, हैं। वो लोग एक तरह नुमाइश करते हैं अपने पूरा एक्टिंग, तब आप करते हैं? हाँ जी, हाँ जी, वो रेसल करके हमें अच्छा। दिखाते हैं वहाँ ओह। कि ये हम इस तरह से पेश ये करेंगे। मुरादाबाद में ऐसे कितनी मंडियाँ लगती होंगी? मंडलियाँ बहुत मंडलियाँ जी, बहुत आप दिल्ली मंडलियाँ। में क्या, हिंदुस्तान में ज़्यादातर रामलीलाओं में मुरादाबाद की मंडलियाँ होती हैं जी। तो एक तरह से वो राजधानी है रामलीला की। बिल्कुल जी, बिल्कुल राजधानी। अंदाजन कितनी मंडलियाँ होंगी? 100, 200, 1000? तो हज़ारों से ऊपर होंगी। हज़ारों से ऊपर रामलीला की मंडलियाँ हैं। मुरादाबाद में। और हम वैसे हम जानते हैं, लेकिन फिर भी हमारे नज़र से नहीं है। तो आप ये ध्यान में रखते हैं कि पिछली बार की मंडली आपने कराई है, और इस बार की मंडली अगर कोई नया चाहते हैं तो वो कौन सी नया, कोई नया हो? हम कलाकार देखते हैं जी, कलाकार के फेस कैसे हैं, इंप्रेशन कैसे हैं, वो अच्छा। कैसे एक्शन कर रहे हैं, उनका पर्सनैलिटी तो उसी के हिसाब से उनका रेट भी बढ़ता चला जाता है। हाँ, तो जैसे जैसे कमेटी जितना अच्छा जो काम करेगा, हाँ। उसी हिसाब से वो। और आप किस महीने जाते हैं इस मंडली को चुनाव करने के लिए? इसको जी हम ये करीब हमारी तैयारी 2.5 महीने 3 महीने पहले शुरू हो जाती है। मतलब जून जुलाई से ही शुरू हो जाते हैं? आप मुरादाबाद आप लोग जाते हैं और फिर वो शुरू हो जाती है प्रक्रिया। ये अच्छी बात बताई आपने। आइए अब हम आपको चलते हैं ग्रीन रूम में, जो ये धनुष राम जी का है। अच्छा, ये आज सीता स्वयंवर है। 2 बन गए। अच्छा, 2 बन गए गलती से? एक वो नहीं, कॉलोनी के लोग बना के लाए हैं जी वो। अच्छा। तो मैंने फिर वो रखवा दिया, बच्चे 2 बना के लाए। अच्छा। कि आप हमारा धनुष रखवाइए। वो वहाँ पे जो रखा हुआ है वो कॉलोनी के लोग बना के? कॉलोनी के लोग बना के लाए, तो मैंने कहा ठीक है, बच्चों का रखा जाएगा। तो जो आपने बनाया था वो आप नहीं रखे? अच्छा, ये भी बात है। आइए, नमस्कार। नमस्कार, नमस्ते, कैसे हैं? ये अब आप लोग पूरा रेडी हैं? नमस्कार, स्वयंवर के लिए नमस्कार। नमस्कार। तो सीता जी कहाँ हमारी सज रही हैं? नमस्ते। आप हैं? नहीं, आप हैं। अच्छा, नमस्ते। और कितने देर से आपकी तैयारी चल रही है सीता जी? 20 मिनट हो गए। हाँ, 1.5-2 घंटे तो हो ही गए होंगे। 2 घंटे से आप सज रही हैं? अच्छा, और आप भी मुरादाबाद की हैं? जी। आपका नाम? ममता ठाकुर। ममता ठाकुर। ममता जी, आपने ऐसी कितनी रामलीलाएं की होंगी?
काफ़ी सारी हर साल करती हैं जी। और घर से लोग जाने देते हैं आपको? हाँ, घर वालों को भरोसा है तभी तो जाने देते हैं। अच्छा। और हर बार अलग अलग मंडली में काम करती हैं या एक ही मंडली में? नहीं, एक ही में जाते हैं। एक ही में जाती हैं। जी। आप साहब कौन साहब हुए? जनक सर। जनक जी। अरे क्या बात, ये तो असली रामायण यही है। एक मंच पे पुत्री सीता जी सज रही हैं और एक मंच पे पिता जनक सज रहे हैं। क्या बात है। तो आप भी मुरादाबाद के जनक साहब? जी सर। अच्छा, तो इतना मुरादाबाद क्यों पॉपुलर हो गया डायरेक्टर साहब? आप भी मुरादाबाद के हैं? अच्छा, इतना मुरादाबाद क्यों सुन रहे हैं कि हज़ारों मंडलियाँ होती हैं? ये बॉम्बे के बाद जो रामलीला इंडस्ट्री है मुरादाबाद है। बॉम्बे भी रामलीला नहीं, इंडस्ट्री? बॉम्बे में जो फिल्म इंडस्ट्री है ना, वैसे एक इंडस्ट्री रामलीला वो मुरादाबाद में है। अच्छा, 20-30 टीम है मुरादाबाद के अंदर जो यहाँ दिल्ली और ऑल इंडिया ये काम तो कह करते रहे थे हैं। कि हज़ारों की मंडलियाँ हैं। हाँ, मंडलियाँ तो हज़ारों हैं, लेकिन मुरादाबाद से ऑल इंडिया में काम करते हैं। अच्छा। सारे प्रदेशों में काम करते हैं। ओह, मैं इनके बारे में एक बात और बताना चाहता हाँ। हूँ जी आपको। ये हमारे डायरेक्टर साहब हैं हाँ। और आज से 6-7 साल पहले ये खुद यहाँ एक बार 2 बार एक्टिंग कर चुके हैं, पार्ट कर चुके हैं। अच्छा। उसके बाद अब तो इन्होंने आप प्रमोट हो गए उसके बाद से? जी जी हाँ, 20 साल से कलाकारी कर रहा था, वो मैं 5 साल से डायरेक्ट भी कर रहा हूँ। अच्छा बात है। ये सब पूरा मेरा तो यूनिट आपके है। स्क्रिप्ट सब कहाँ है? मैं देखना चाहता हूँ कि जी, इसमें बिल्कुल। क्या बदलाव आया है। जी, बिल्कुल। थोड़ा अगर आप बताएं तो। तब तक हम किसी और से मिलने। आप सर क्या बने हैं? नेपाल नरेश। नेपाल नरेश कहाँ था रामलीला में? नेपाल नरेश कहाँ से आ गया भाई? हाँ, नेपाल नरेश था क्या उस वक्त? तो नेपाल नाम की कोई चीज़ था नेपाल नरेश? ये नए नए नाम से जिससे लोग पहचानते हैं वो जोड़ दिया आपने? जी जी। अच्छा, और यहाँ पे अवध नरेश तो नहीं है कोई? नहीं, अवध नरेश तो नहीं। एक रामलीला में हमें अवध नरेश मिल गए थे तो मैं घबरा गया था सुन के। आप भी मुरादाबाद से हैं और आप लोग वैसे रामलीला के बाहर की ज़िंदगी में क्या करते हैं? मैं तो शॉप करता हूँ, बिजनेस है। बिजनेस है बिजनेस है आपकी, तो इन दौरान आप निकल जाते हैं आप लोग 10 दिन के लिए। इतना मुरादाबाद में ये क्यों इतना रामलीलाएं पनप गई? शायद मुरादाबाद में कलाकार ज़्यादा है। कलाकार ज़्यादा हैं? आस्था ज़्यादा आस्था है। ज़्यादा है मुरादाबाद। आस्था ज़्यादा है। जैसे मथुरा में भगवान कृष्ण की प्रति आस्था ज़्यादा है, इसलिए मुरादाबाद राम की प्रति आस्था ज़्यादा है। अच्छा, जी। ये स्क्रिप्ट हुआ करती है ये हमारी। दिखाई दे। तो इसमें जरा बताइए कि क्या बदलाव आया इससे? ये गुब्बारे वाले का गीत है ना, ये तो रामायण में तो गुब्बारे होते नहीं थे। खिलौने हुआ करते थे बच्चों के, इस समय हाँ, गुब्बारे तो हुआ ले लो करते थे। गुब्बारे अजी ले लो गुब्बारे, ये क्यों है? जलजीरे वाले का गीत। हाँ, ये एक्चुअल जब राम लक्ष्मण जनक बाजार में आते हैं ना, जनक हाँ। के नगरी में आते हैं, तो वहाँ ये सब पूरा मार्केट लगा है। जलजीरा वाला भी है, गुब्बारे वाला भी है, सब्जी वाला भी है, ये सब। समोसा तो कोई नहीं बेच ना रहा? समोसा नहीं है। नहीं। कोल्ड ड्रिंक तो नहीं कोई बेच ना रहा? ना, कोल्ड ड्रिंक नहीं है। हाँ, कोल्ड ड्रिंक नहीं है। आइसक्रीम होना चाहिए। कोई इंटरेस्ट चने वाला गीत है ना? हाँ हाँ जी हाँ, ये मदारी भी होता है उसमें। अच्छा। भालू का डांस करता ओ, और इंटरेस्टिंग क्या है है। और इसमें? मैं बताता हूँ इंटरेस्टिंग, आज को जो मैंने परशुराम और लक्ष्मण संवाद है, हाँ। तो धनुष टूटने पे परशुराम ये की क्रोध, क्यों रामलीला में सबसे लोकप्रिय माना जाता है परशुराम और वो लक्ष्मण? जो धनुष है ना, वो किसी से टूटता ही नहीं है। हाँ, वो परशुराम का ही विशेष होता है। इतना लोगों की दिलचस्पी उसमें क्यों है? पूरे रामायण में अगर कहा जाए कि हाई पॉइंट क्या है रामलीला में जो लोग तो ये- ज़्यादा आते हैं उसको देखने के लिए? वो इसलिए है क्योंकि जो रामलीला निर्भर करती है ना, वो राम विवाह पर निर्भर करती है। राम जी का धनुष टूटने पर राम के विवाह होता है, तो वो इंटरेस्टिंग हो जाता है कि धनुष देखना यार कैसे टूटना है। किसी टूटता नहीं और राम जी तोड़ देते हैं सहज में। तो आप लोगों का प्रमोशन राम जी बनने में कब होगा? हैं? कुछ कह नहीं सकते। तो कब तक बानर सेना बनते रहेंगे? वानर सेना नहीं, हम डांसर। डांसर हैं? डांसिंग ग्रुप है। अच्छा, परशुराम का डायलॉग है, तो धनुष टूट गया एकदम, उनको वाइब्रेशन हो गया एकदम, कांप उठे दिग्बाल एकदम, पड़ गए पृथ्वी बल, रुक गए हिलते समुंदर, हो गई चंचल जल, मही डोले वृक्ष डोले, गूंज उड़ा जंगल, उधर कांपी मही, शोर में फैला के पहाड़। कोई बदलाव बुनियादी आया है रामलीलाओं में क्या? इस रामलीला जैसे 500 चेंज रामलीला क्या है कि रामलीला जो पहले हुआ करते थे, लोग मुंह से बोल के क्या करते थे, वो जो मुरादाबाद की जो शैली है ना, वो है कि एक्टर ऊपर काम करेगा, उसके नीचे से वॉइस मिलेगी, उस पर लिपसिंग करेगा वो। अच्छा, हाँ, न्यू अचीवमेंट ये है। ये हमारा वो कहाँ शैली- से टेप रिकॉर्ड करके लाते हैं? नहीं, नीचे हम लोग लाइव कमेंट्री की देते हैं। लाइव कमेंट्री होती जी है? जी जी जी। अच्छा, तो ये सबके हाथ में स्क्रिप्ट होता है? नहीं नहीं, voice स्क्रिप्ट किसके आप नहीं होती, स्क्रिप्ट में से मेरे हाथ में थी, बाकी सब कलाकारों को मैं आवाज़ तो देता बोलता कौन है? हूँ। मैं ही बोलता हूँ। आप ही बोलते हैं? जी जी जी। राम रावण ये सब को आवाज़ हम लोग देते हैं। तो बदलते हैं उसको? जी जी तो अभी आप काफ़ी धीमा बोल रहे हैं इसलिए। हाँ, वो माइक में मिमिक्री करनी पड़ती है फिर। जैसे कीजिए ना, लीजिए माइक अ, जोर से जरा। एक डायलॉग है,
रावण का तो हाँ, आप बोल दीजिए उसमें क्या है उसमें मतलब। ठीक है। हाँ। परशुराम को बोल रहा हूँ। परशुराम हाँ। बोलता है, ले जा राम, यदि इस बालक की संरक्षा चाहता है तो मेरे सामने से दूर ले जा। क्षमा मुनिराज, हम तो बालक हैं, ना गुस्से से डराओ मुनिवर, भूल जाए तो हमें राह दिखाओ मुनिवर। अब लक्ष्मण बोलेगा, बात तुम्हारी सुन मुनिवर, रह जाता न मौन, अपराधी रघुनाथ है ये कहता है कौन, अपराधी तो तुम हो मुनिवर, जो उत्सव बिगाड़ना आए नो। भाई ने दही बिलो डाला तो घी निकालना आए हो। यह धनुष अनगिनत वर्षों से था मिथिलापुर में पड़ा हुआ, मिथिलेश्वर के कब्जे में था, बस उनकी संपदा हुआ। और राजा के लड़के मन नहीं संभाल रहा है तू, मुझ जैसे क्रोधी के आगे क्यों आगे निकाल रहा है तू। जो पिता गरुड़ से उग्र हुआ, जो माता का बलि जाता है, गुरु ऋण के कारण एक बार फिर वही हाथ खुजलाता है। इस तरह उस कर्जे का पूरा भुगतान करूंगा मैं, अपने इस खूनी परसे से तेरा बलिदान करूंगा मैं। बाकी कलाकारों को एक्टिंग अलग अलग करते हैं इसमें। जी, जी। अचानक आप राम की तरह मधुर बोलने लगते हाँ, हैं, हाँ। परशुराम की तरह उग्र हार्ड बोलने लगते हैं, लक्ष्मण की तरह स्लो और सीता की तरह वो लेडीज बोलती है। हाँ लेडीज बोलती है, लेडीज लेडीज बोलती हैं सीता जी। हाँ, हाँ। अच्छा, नहीं मुझे लगा कि आप उसमें भी मिमिक्री आर्टिस्ट सीता हैं। की सीता ये लेडीज अच्छा बोलती है। है। पर यही बड़ा दिलचस्प, आप राम और लक्ष्मण हैं। जी हाँ, आप राम लक्ष्मण। तो राम और लक्ष्मण, आप लोग कितने साल के रामलीला के बाद आप राम जी बनना शुरू हुए? मैं 7 साल से राम बन रहा हूँ, डायरेक्ट राम ही बना था। डायरेक्ट राम बने। और आप लक्ष्मण जी, आप भी डायरेक्ट हैं? मैं भी डायरेक्टली लक्ष्मण बना। अच्छा, जो राम होता है रामलीला में, उनकी क्या विशेष रूप से आवभगत होती है क्या? हाँ, जब आप लोगों के बीच में जाते हैं राम बनकर, तो क्या लोगों ने कुछ अलग श्रद्धा भाव आपकी तरफ? जो श्रद्धा लोग राम जी के प्रति रखते हैं वही श्रद्धा भाव मिलता है। प्यार से, प्रेम से नतमस्तक होते हैं, दंडवत करते हैं। तो आप अभिनय के अलावा और क्या इन 9 दिनों में आप एक तरह से अभ्यास करते हैं अभिनय के अलावा, है ना, जिससे उस या खाते पीते मौज करते रहते हैं वो अपना नहीं नहीं, जाने भी दो यारो टाइप से, अभ्यास वैसा तो करते नहीं? हैं। अगर हम लोग अभ्यास नहीं करेंगे तो शाम को प्ले कैसे करेंगे? नहीं, मैं वो जाने भी दो यारों में जैसे हो रहा है अपना वैसा नहीं तो नहीं सीन नहीं नहीं, नहीं, हाँ? वैसा कुछ नहीं। अगर हम दिन भर ऐसे ही करेंगे तो शाम को कुछ गरिमा खराब होगी श्री राम भगवान की। गरिमा खराब होगी। तो वो पूरा आप अनुशासन, वही मैं पूछना चाह रहा था कि अनुशासन में रहती है, पूरा टीम अनुशासन में रहता है, तभी हम टीम। लोग शाम को कर पाते हैं। पर आपको ये लिपसिंग टेक्नोलॉजी से होता है कि पीछे से कोई आवाज़ आ रहा है, आपको खुद बोलने का मन नहीं करता? इससे पूरा एक अभिनय चला जाता है कि आप बोल नहीं रहे हैं। इससे पुराने ज़माने में चलेगा एकदम, जब साउंड नहीं था तो, कभी कभी मन करता है कि बोल दें उसमें, कि बोल दे। तो वही ज़्यादा उचित तरीका होगा। नहीं, टेक्निकल प्रॉब्लम आते हैं, टेक्निकल प्रॉब्लम आते हैं उसमें। एक तो माइक ढंग से नहीं मिल पाते, फिर अब जो रावण को बोलना है, अब हर आदमी की आवाज़ रावण को डिजर्व नहीं करती है ना, उसकी आवाज़ स्लो होती है और रावण का हैवी बॉडी होती है। अब उसको वैसी आवाज़ देने की, रावण को रावण बनाने की, तो फिर मिमिक्री करनी पड़ेगी। वैसे जब आप किसी को राम चुनते हैं तो उसमें क्या खूबी होनी चाहिए? गुड लुकिंग बंदा, स्मार्ट और बाय नेचर राम हो, और उसमें कुछ टाइप के गलत ऐब ना हो। और इतने लोग श्रद्धा से पैर छूते हैं, भगवान की तरह मानते हैं, तो भाई नेचर ऐसा होना चाहिए। हाँ, अच्छे ढंग से। और जिसको राक्षस चुनते हैं वो तो खाता पीता मौज करते रहो, वैसा क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। वो जो ऐसा नहीं, वो भी जो- गुड लुकिंग हो। हाँ, गुड लुकिंग हो, और अच्छा। मतलब उसकी वो स्मार्ट नहीं हो, हाँ? नहीं, इस पर्सनैलिटी के हिसाब से डिजर्व करते हैं। अब रावण जैसा होना चाहिए, लंबा चौड़ा, राम जैसे होने चाहिए। और बाकी जितने रामायण से जुड़े लोग हैं वो कुछ भी खातिर पीते नहीं है, बड़े अच्छे स्वभाव के लोग होते हैं। सारे लोग सील स्वभाव। शाकाहारी होते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपको छोड़ के? जी नहीं, मैं तो नहीं, मैं तो बताता हूँ, मैं फिर इन्हें ट्रेन कर दी, इसलिए इसको ट्रेन करता हूँ कि आपने अगर करते भी उसको छोड़ दो रावण में आने से पहले अपने को शुद्ध कर ये लो सब तो- सारी शर्तें होती हैं, ये मैं दर्शकों को जानने के लिए कि ये इतना अनुशासन करना जी पड़ता जी है। जी। अरे रामायण को तभी छूते तो पहले हम बिल्कुल अनुशासित हो जाते हैं, बिल्कुल अपने को सात्विक बना लेते हैं। अच्छा राम जी, ये बताइए कि बीच में पेमेंट का मसला आता है तो एक आध डायलॉग खराब तो नहीं कर देते? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, नहीं नहीं ना, नहीं, वो मैंने जाने भी दो यारों में देखा था, इसलिए मैं पूछा। नहीं, ये जाने तो यारो नहीं है। अच्छा रवि जी, मैं एक बात और बता हाँ। अभी इन्होंने बताया नहीं, आपको बताना भूल गए। कुछ दिन ये जो राम लक्ष्मण और सीता, ये जो विशेषकर, और एक हनुमान जी, हाँ। ये 4 किरदार ऐसे हैं, ये जो हमारे निभाते हैं किरदार, ये पलंग पे भी नहीं सोते, ये ज़मीन पे सोते हैं। पलंग पे भी नहीं? हाँ, पलंग पे नहीं सोते जी। ये जितने दिन किरदार कर रहे हैं ये ज़मीन पे सोएंगे पूरे गद्दा 9 लगा के 9 दिन? हाँ जी, पूरे 9 के 9 दिन दशहरे के बाद पूजा करके फिर ये उसके बाद अपना
जब वहाँ जाते हैं फिर ये पलंग पे सोते हैं। आपके घर में लोग बोलते नहीं कि कब तक राक्षस बनेंगे, राम कब बनेंगे? नहीं, फिलहाल तो मैं रावण हूँ। रावण वही। हाँ, नहीं तो घर में तो रावण नहीं रहते, लेकिन यहाँ आकर रावण बनना पड़ता है। यहाँ आके रावण बनना पड़ता है। उनको कहते नहीं है कि राम बनो, रावण क्यों बने? नहीं, घर वाले कहते हैं कि यही रोल मिला है, रावण का ही मिला है। मैंने कहा रावण भी बहुत अच्छा आदमी था, बहुत ज्ञाता पंडित था, लेकिन जैसे हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है तो उसने अपनी मौत का उसे मालूम है मैं भगवान के हाथ में मरूँ, तो इस प्रकार हम भी चाहते हैं कि चलो भगवान के हाथों हमारा भी उद्धार हो जाए। अच्छा। 9 दिन सेवा करते हैं फिर। पर आप जैसे उन्होंने बताया कि रामलीला के दौरान राम, लक्ष्मण और सीता जो होते हैं वो पलंग पर भी नहीं सोते हैं और पूरा एक अनुशासन में। आप मतलब आप अपना अलग से डिलक्स रूम लेते हैं? नहीं, कोई नहीं, हम लोग सब एक साथ ही रहते हैं। जहाँ राम सोते हैं मैं राम के साथ ही सोता हूँ। हमारे अच्छा। दोनों साथ ही सोते हैं। राम और रावण एक ही साथ? हाँ, एक ही साथ सोते हैं और एक ही नीचे पलंग पर सोते हैं। कोई मतलब ये नहीं है कि हमारे कुछ नहीं है। जब रिहर्सल होती है, जब प्ले होते हैं, तब उसी उसमें आते हैं, वरना वैसे ही बिल्कुल साथ साथ रहते हैं। कितने साल से आप रावण बन रहे हैं? रावण करीब मुझे 5 साल हो गए और इस क्षेत्र में मुझे 24 साल हो गए रामलीला करते उससे हुए। पहले क्या बनते थे आप? सबसे पहले जब मैं आया था तो मैं एक छोटा सा दरबारी बना था रावण के दरबार में। अच्छा। फिर उसके बाद मैं धीरे धीरे मैंने सारे रोल किए, अधिकतर रोल किए। राम लक्ष्मण के नहीं किए? राम का किया, लक्ष्मण का कभी नहीं किया। राम का कर चुका हूँ मैंने मैं। रावण के दरबारी से शुरू करके आप राम भी बने, रावण भी बना, रावण भी बने, केवट भी बना, केवट भी बने, मेघनाथ भी बना, जनक भी बना, दशरथ भी बना, हनुमान भी बना। इन सब इतने किरदारों में आप गए एक कलाकार के लिहाज से, जी। कौन सा किरदार बहुत दिलचस्प रहा करने में और बहुत चुनौतीपूर्ण रहा? सबसे ज़्यादा लगता है केवट का। केवट का? क्यों, ऐसा क्यों कहा आपने? क्योंकि केवट के जो हमारे यहाँ जो केवट का किरदार है उसके अंदर आपको सारे भाव मिल जाएंगे। उसमें आपको क्रोध का भी मिल जाएगा, उसमें प्रेम का भी मिल जाएगा, उसके नटखट भी मिल जाएगा, क्योंकि उसके भाव जो हमारे चौपाई के ऊपर है। और उसमें जो एक्शन करना, जो उसके भाव हैं, भगवान को रिझाना, भगवान को एक जो प्रभु जो राम जी हैं उनको एक तरफ से वो भी कर घुड़की भी देना कि मेरे बगैर आप पार नहीं होगे, जब तक आप मेरे को अपने पैर की चरण धूल नहीं दोगे मैं आपको पार नहीं होने दूंगा। तो एक मतलब भगवान को भी वो डरा रहे हैं कि मतलब मैं ही पार करा सकता हूँ आपको। तो वो उस रोल करने में बड़ा मज़ा आता है। आपने कौन कौन सा रोल किया है? ज़्यादातर सभी रोल कर चुका हूँ। हाँ। और अब भाई इसमें सबसे पहले तो एज फैक्टर होता है और शक्ल सूरत तो होती है। हाँ। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे रोल भी चेंज होते जाते हैं। अच्छा, मतलब आप जनक बनने लगते हैं या हाँ। फिर हाँ ठीक। अब मैं दशरथ का रोल करता हूँ। उम्र बढ़ गई? जी। कितनी उम्र हो गई आप? 51 साल हो गई। 51 साल में आप प्रमोट हो गए दशरथ बन गए? जी। तो कितने दिन पहले आ जाते हैं आप लोग यहाँ पे? 2 दिन पहले आया। 2 दिन पहले। बाकी सारा अभ्यास आप लोग मुरादाबाद में? मुरादाबाद में करते हैं डेली शाम को, संडे वाले दिन पूरा दिन में करते हैं, सब बुला के पूरा और संडे ये वाले दिन कब से शुरू कर देते हैं आप लोग? करीब 1 महीने पहले से। तो रहते हैं मुरादाबाद में ही या अलग अलग शहरों में? नहीं, नौकरी रहते हम सब मुरादाबाद में, अलग अलग जगहों पर रहते हैं, लेकिन हमने एक रिहर्सल का स्थान चुन लेते हैं। जहाँ पे रिहर्सल का स्थान चुन लिया फिर वहाँ पर हम डेली शाम को 2 घंटे के और लिए। आप बता रहे थे आपके आयोजक कि वहाँ 1000 से ज़्यादा मंडलियाँ हैं? हाँ, ज़्यादा बहुत मंदिर है और करीब हर तरीके की रामलीला करते हैं। दिल्ली जाती है, बॉम्बे जाती है, हरियाणा जाती है, पंजाब में जाती है और आपको उत्तरांचल में जाती है, छत्तीसगढ़ जाती है, गुजरात जाती है। मतलब पूरी ऑल इंडिया में रामलीला हमारे मुरादाबाद जाती है। हमारी शैली जो है ना, इसका मुरादाबाद शैली इसलिए नाम दिया गया है कि हम नीचे से कमेंट करते हैं, ऊपर से हम लिपसिंग करते हैं। मथुरावासी क्या है कि वो खुद ही बोलते हैं और खुद ही अपने आप एक्टिंग करते हैं। वहाँ लड़का जो है लड़की बन जाता है, हमारे यहाँ लड़की लड़की का ही रोल करेगी। अगर केकई है तो वो केकई लड़की ही का ही करेगी, कौशल्या वो कर लड़की का ही करेगी, सीता सीता का ही करेगी। तो आपके मुरादाबाद में लड़कियों को भी जाने दिया जाता है राम? हाँ, जाने दिया था। ये सब लेके आए हैं, सब परिवार के हैं। ये उनकी मथुरा में माताएं- नहीं मिलती हैं? ये मथुरा में नहीं मिलती हैं, ये चीज़ मथुरा में ही हमारी ही है मुरादाबाद के अंदर। और हमारे से ऐसे नहीं कि बहुत दूर दूर से भी बच्चे जुड़े हुए हैं, आते हैं वहीं पे ट्रेनिंग देने? हाँ, ट्रेनिंग के लिए भी आते हैं। जो करके आज दिल्ली में कई जगह रामलीला, जो दिल्ली की रामलीला हो रही है, वो रामलीला वो हमारी ही रामलीला से निकली हुई रामलीला है जो दिल्ली वाले लोग कर रहे हैं। एक तकनीकी बदलाव आया है। आप बता रहे थे कि ऑडियो रिकॉर्डेड आवाज़ चलती है और कलाकार जो है अपना अभिनय करता है और लाइव आवाज़ भी चलती है कई बार। तो ये मुरादाबाद स्कूल की रामलीला की अपनी एक तकनीक है जो शायद आज के दौर में आसान भी है करने के लिए, है ना? रिकॉर्ड वाली भी की है। रिकॉर्ड वाली भी की है। लेकिन आप देख लीजिए कि मुरादाबाद के बारे में बता रहे थे कि देश के तमाम जगहों में मुरादाबाद की रामलीला, मतलब रामलीला की असली राजधानी अगर है तो मुरादाबाद नहीं,
वाह, मुरादाबाद जिंदाबाद। नहीं? मुरादाबाद जिंदाबाद। तो आप लोग कहाँ थे जब इतना तनाव हो रहा था, सांप्रदायिक तनाव? सारे रामलीला वाले मिलके सद्भावना का पैगाम फैलाते मुरादाबाद। हम मुरादाबाद में करे थे, हमारा रामलीला महासंघ बना हुआ है मुरादाबाद में। हाँ, मैं उसका मंत्री हूँ रामलीला वहाँ महासंघ कितने का। सदस्य हैं हमारा रामलीला महासंघ? कम से कम नहीं, रामलीला महासंघ में 150 से 200 सदस्य हैं। पूरी टीमों के डायरेक्टर्स हैं उसमें। हाँ। उनके बड़े बड़े समाज सेवी हैं जो हमारी मुरादाबाद महासंघ से जुड़े हुए हैं। तो वो क्या काम होता है रामलीला महासंघ? ये रामलीला का मेन मकसद ये है कि लोगों के अंदर राम के विषय में बताना, जागरूक करना लोगों को। अपने जो हमारा जो पीछे जो पीढ़ियाँ जो हैं, हाँ, जो पीढ़ियाँ जो अब नहीं आ रही हैं, हाँ, जो भूल चुकी हैं कि राम कौन है, रावण कौन है, उनको सीता याद कौन है, दिलाना। उनको याद दिलाना। पर उनको इसमें मतलब मेरा ये कहना है कि लोग आते हैं देखने के लिए क्या? बिल्कुल आते हैं। बल्कि मैं तो हजारों में कहूँ, लाखों में पब्लिक आती है। हाँ। आप थोड़ी देर रुकिए, आप देखिए पब्लिक कितनी आती है। मैं तो रुका हूँ, मैं देखूंगा हाँ, कितनी जब पब्लिक शो आती शुरू हो जाता तो आप देखिए। है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। आज सीता स्वयंवर का प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है। आप सब लोग रामलीला कमेटी में आपका स्वागत है। शिव शक्ति रामलीला एवं दशहरा कमेटी आपका स्वागत करती है। आए आप सभी भाई बहन आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। आप देखिए कि लोग अपनी अपनी जगह पर आकर बैठ गए हैं। तो जो रामलीला देखने वाले हैं उनके लिए पूरा मंच सज गया है और ये लोग जो हैं यहाँ पर बैठ गए हैं। तो थोड़ी ही देर में रामलीला भी शुरू हो चुकी है, लेकिन अभी वो रंग पकड़ने वाली है। आइए महाराज, मैं आपको वह स्थान भी दिखाता हूँ जहाँ धनुष को सजाया गया है। आइए महाराज, आइए।